नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आप सभी के सामने यूजीसी गाइडलाइन की लाइव अपडेट के साथ। अभी जो लाइव अपडेट आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले की जो आज की लाइव अपडेट्स थी वो मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता दी है। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आई है वो अब मैं आपको पढ़ के और अच्छे से एक एक लाइन को समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। आप देख सकते हैं, मैं इस तरीके से हाईलाइट कर दिया हूँ मैंने, ठीक है, ड्रॉ कर दिया हूँ। आप 6:30 बजे की अपडेट है और इसके अकॉर्डिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि यूजीसी आज विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया था कि अभी तक कोई निर्देश या गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन ये अब आ सकती है। तो दोस्तों इस लाइन में ऐसा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों पहले यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की थी जिसमें केवल, मैं इस लाइन पे चल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, जिसमें केवल फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने और बाकी ईयर के छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट करने की बात की गई थी। आप इस बात को तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि भाई इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पहले प्रमोट करने की बातें चल रही थी। कौन से? बाकी के ईयर जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनसे ही कराने की, और जितने भी जैसे सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनको इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट कर देना चाहिए, ऐसी बातें चल रही थी। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के इस वक्त में स्टूडेंट्स और अभिभावकों के बीच में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को आयोजित कराने को लेकर नाराजगी है। जैसा हम सभी को पता है यार, अभिभावकों से लेकर हर एक विद्यार्थी इस चीज़ से नाराजगी जता रहा है कि ये जो परीक्षाएं हैं, जो विश्वविद्यालय परीक्षाएं जो आयोजित हो रही है अलग अलग स्टेट्स में, और कुछ स्टेट्स ने तो यार ये जो परीक्षाएं हैं वो अब रद्द कर दी है और बच्चों को आगे प्रमोट कर दिया है। आगे पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट अपडेट है 6:18 की अपडेट थी, मैं आपको हाईलाइट कर दूं। ये लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, मैं सभी आज ही की अपडेट आपको बता रहा हूं। इसको पढ़ते हैं अपन, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। पहली लाइन पे चलते हैं। सीबीएसई और आईएससीई बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द किए जाने के बाद में, दोस्तों ये पहली लाइन मैंने पढ़ ली है। आगे चलते हैं। यूजीसी परीक्षाओं को लेकर कोई बड़ा फैसला सुना सकता है, ठीक है। तो इसमें तो अभी तो ये बताया कि बड़ा फैसला यूजीसी सुना सकता है। किनके लिए? जो विश्वविद्यालय परीक्षा है उनके लिए, इसमें ऐसा बताया गया है। इसमें नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हालांकि अभी तक इससे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, परीक्षाएं रद्द होगी या नहीं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही मेरे प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट यूजीसी की तरफ से नहीं आया है। जो भी वीडियो आपको ऐसा कहे कि यार परीक्षाएं रद्द हो गई है या परीक्षाएं नहीं होगी या अलग अलग तरीके से जो भी बातें हो, तो उनको पूरी तरीके से आप बिल्कुल गलत समझिएगा। मेरे इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ऑथेंटिक एकदम जेन्युइन न्यूज़ ही आपको देता हूँ। अगर कोई चीज़ है तो वो मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। अगर होगी परीक्षाएं रद्द तो उसके अपडेट में मैं इसको दे दूंगा। इसलिए दोस्तों इस चैनल को आप अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हालांकि अभी तक इस लाइन को हम पढ़ चुके थे कि ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, परीक्षाएं रद्द होगी या नहीं। इस लाइन पे अब बढ़ते हैं। जिस वजह से बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सही बात है दोस्तों, हम सभी यार कंफ्यूज हैं कि परीक्षाएं भैया होगी या नहीं। साफ साफ बता दो। कम से कम जो बच्चे यार तैयारी नहीं कर रहे हैं वो तो इस वहम में ना रहे कि परीक्षाएं नहीं होगी, कम से कम वो अभी से तैयारी में लग जाएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक आप ये मान के चल रहे हो ना कि परीक्षाएं नहीं होगी, जो कि अच्छी बात है, मुझे भी लगता है 99.9% परीक्षाएं नहीं होगी, लेकिन फिर भी दोस्तों भविष्य का कुछ पता नहीं है हमें कि हो सकती है या नहीं हो सकती। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम थोड़ी बहुत प्रिपरेशन आप करके रखें, थोड़ी बहुत आप तैयारी में रहे कि अगर परीक्षाएं हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूजीसी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर नया निर्देश कभी भी जारी कर सकता है। ये तो आपको पता है कि भाई कभी भी जारी हो सकती है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपको समझाने लायक। जो नेक्स्ट अपडेट है वो 6 बजे की, आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। लो दोस्तों, ठीक है। यूजीसी ने इससे पहले मई में फाइनल परीक्षाओं के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को निर्देश दिया गया था कि वे फाइनल ईयर सेमेस्टर के एग्ज़ाम को आयोजित करवाएं। दोस्तों पहले जैसे यूजीसी ने कहा था कि यार यहाँ मैं हाईलाइट कर दिया हूँ,
ठीक है। पहले तो यूजीसी ने कहा था कि जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम थी, जो भी फाइनल ईयर के सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे, उनको आयोजित कराना चाहिए, लेकिन अब ऐसी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि यूजीसी है वो ना तो ये फैसला ले रहा है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करे या नहीं, साफ साफ भी कुछ बताया ही नहीं जा रहा है। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट तो यार कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि यार हम परीक्षाएँ क्या होगा, कैसे होगा, तो यार वो सब ठीक बात है, लेकिन यूजीसी को भी छात्रों के हितों के हिसाब से, छात्रों की इस स्थिति को देखते हुए अब जल्द से जल्द निर्णय ले ही लेना चाहिए। क्यों डिले कर रहे हैं, क्यों बच्चों को इतने असमंजस में डाल रहे हैं जिससे बच्चे कुछ गलत कदम ना उठा ले। कई बच्चों में दोस्तों ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जो कि यार छोटी छोटी बातों को लेकर ही बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे विनती है, परीक्षाएं होती रहेंगी, लेकिन जो ये डिप्रेशन है परीक्षाओं को लेकर वो आप बिल्कुल भी ना ले, यानी डिप्रेशन में आप बिल्कुल भी ना जाए। और ऐसी अगर कोई टेंशन की बात है ना, तो आपका सर आपके साथ बैठा है, लाइव मुझे कमेंट करा करो, कोई भी दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट करा करो, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 4:30 बजे की ये अपडेट है, 4:20 की, सॉरी। इसमें आपको बताया गया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छी खबर है पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए। इसमें कुछ आपको खास बताने की जरूरत नहीं है, आगे बहुत सारा डिटेल है, लेकिन मैं आपको इतना सा बताऊंगा कि अभी के लिए आपके लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है कि फाइनल ईयर की जो एग्ज़ाम थे यूनिवर्सिटीज़ के, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के, अब वो स्थगित कर दिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपके लिए न्यूज़ पढ़ देता हूँ डिटेल में। पहली लाइन पे हूँ मैं, पंजाब यूनिवर्सिटी भी यूजी और पीजी फाइनल ईयर की परीक्षाओं के बारे में कोई फैसला लेने से पहले यूजीसी की गाइडलाइन का इंतजार करेगी। ये भी सही है दोस्तों कि कोई भी अगर फैसला लेने से पहले वो यूजीसी की गाइडलाइन का इंतजार करेगी। और जो हेडिंग थी उसमें आप देख सकते हैं कि बताया गया था कि भाई स्थगिति कर दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। मैं इस लाइन पे हूँ अब। कुछ दिनों पहले, ठीक है, कुछ दिनों पहले एचडीआर मंत्री ने यूजीसी से कहा था, इस लाइन से चल रहे अपन, यूजीसी से कहा था कि परीक्षा आयोजित करने और नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने को लेकर उसने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उस पर वह फिर से विचार कर ले। जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो एचडीआर मंत्री है उन्होंने ये यूजीसी को सजेशन दी थी कि भैया वो दोबारा से एक बार जो उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं उन पर विचार कर ले, उनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है या फिर वो छात्र हितों के खिलाफ तो नहीं है। तो ऐसा एचडीआर मंत्री ने यूजीसी से कहा था दोस्तों। फिर 4:41 की एक अपडेट आई थी कि पंजाब ने राज्य विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर की परीक्षाएं 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। जैसा मैंने आपको जो अभी मैंने 2-3 घंटे पहले वीडियो अपलोड करा था उसमें बता दिया था कि भाई 15 जुलाई तक परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है पंजाब यूनिवर्सिटीज़ की। राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश, दोस्तों मैं इस लाइन पर चल रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ आप लाइन पर रहिएगा, ठीक है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस मामले पर अंतिम फैसला यूजीसी की ओर से जारी होने वाले नए गाइडलाइंस पर निर्भर करेगा। सीधी घुमा फिरा के एक ही बात की गई है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो अपना कोई भी निर्णय तब लेगी जब यूजीसी की गाइडलाइन आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात की जो सारी अपडेट्स है मैं आपको वही बता रहा हूँ, वही रिपीट हो रही है, तो उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आपके लिए एक ही खबर है कि अभी तक जितनी भी अपडेट्स निकल के आ रही है उसमें यह बताया गया है कि यूजीसी अब निर्णय लेगा, लेकिन कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है जिसमें बताया हो कि भैया ये अपडेट है और इसमें ये साफ साफ बताया गया है कि यूजीसी ने ये निर्णय लिया है। जैसे ही दोस्तों निर्णय आएगा मैं आपको तुरंत एक बिल्कुल जेन्युइन थंबनेल बना के उसका जवाब दे दूंगा। फिलहाल मैं आपके लिए ये कैचिंग थंबनेल इसलिए लगाता हूँ ताकि जो कुछ मतलब ढीले डाले स्टूडेंट्स से जिनको कोई मतलब ही नहीं है परीक्षाओं से होगी या नहीं होगी, उनको थोड़ा सा डर के मारे वो वीडियोस को देख ले। तो दोस्तों इसलिए मैंने ऐसे थंबनेल बनाया है। फिर भी दोस्तों मेरे मैं आपसे एक और बात कहूँगा कि कोई भी थंबनेल को देखकर आप है ना ऐसे कंफ्यूज मत हो जाया करो, कम से कम मेरे पूरे वीडियो को देखा करो जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ जल्दी ही। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।